वेलकम टू माय किचन। पिंकी मदान की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जिसको लोग अक्सर भ्रम में रखते हैं कि ये हैवी चीज़ है, ये नहीं खानी चाहिए, यानी पराठा। पराठे को अक्सर लोग कहते हैं मत खाओ क्योंकि ये हैवी होता है, लेकिन हम लोग हर लंच में स्टफ्ड पराठा क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और उसको मेन तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल से बनाते हो, उसको हैवी करते हो या लाइट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का पराठा, और फिर देखिए ये लाइट रहता है या हैवी होता है, बनाने के ऊपर डिपेंड बहुत करता है। तो मैंने ये एक स्टील की कटोरी दाल ली थी जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी, और अब मैं इसको कुकर में उबालने लगी हूँ। अगर आपको अचानक से बनानी पड़े तो ऐसा भी नहीं कि भीगे बिना नहीं बन सकती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डलेगा। कई बार होता है अचानक से आपको लगता है कि कोई आ रहा है तो क्विक में ये पराठा बनाओ। और अक्सर मैंने देखा है, मुझे लगता था दाल वाला पराठा सब खाते होंगे, पर मैंने बहुत से ऐसे अपने गेस्ट देखे हैं जिन्होंने पहली बार मेरे यहाँ दाल का पराठा खाया। एक कटोरी में इसमें डाल रही हूँ पानी, जिससे दाल डूब जाए। क्योंकि ऑलरेडी भीगी हुई है दाल, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कभी पानी ज़्यादा पड़ जाए, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था, पानी ज़्यादा डल गया, कम कम डला, तो जब ज़्यादा डल जाए, बहुत ज़्यादा डल जाए, तो आप छान के फिर कुकर में थोड़ा सा सेक लगा दें दाल को, ताकि वो ड्राई हो जाए। और अगर कम है, जस्ट थोड़ा सा पानी लग रहा है, तो फिर आप गैस ऑन रखें और हल्की धीमी आंच में उसको ड्राई कर लें। चलिए दाल को उबाल लेते हैं। जब तक दाल उबलती है ना, तब तक मैं आटा मल लेती हूँ। ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा। ये मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही। और साथ में जाएगा इसके थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मुझे दाल के पराठे बनाने हैं तो उसमें थोड़ा सा कलर, चने की दाल में भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं अक्सर इसमें ही डाल लेती हूँ। ये मल्टीग्रेन आटा है, इसमें मैंने गेहूँ, रागी, ज्वार और ओट्स और चना, ये 4 आटे मैंने, पाँच आटे मैंने मिलाए हैं। और अभी नई स्टडीज़ आ गई हैं कि हर चीज़ अलग अलग खानी चाहिए। मैंने बाजरा भी अलग रखा हुआ है, मक्की का आटा भी अलग रखा है। कई बार जब सिर्फ रागी का खाने का दिल करता है तो रागी का खा लेते हैं। और मल्टीग्रेन भी मुझे काफ़ी सूट करा है। कई बार होता है कि अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ही इसकी रोटी टेस्टी लगी है। हाँ, किसी को कोई एलर्जी हो, कुछ हो, नहीं उससे खाया जा सकता, तो फिर आप, क्योंकि आप अपनी बॉडी को जज कर सकते हो सबसे बेस्ट, अदर देन एनी वन एल्स। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना फूड आइटम्स को सिलेक्ट करें। आटा मलते हुए मुझे बड़ी तसल्ली होती है, हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, पेट की एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठा लो ना पैर, तो यूं करके तो ज़रा ज़ोर भी नहीं लगता, लेकिन पेट हमारा पूरा खिंचता है। जो लेग्स के मसल हैं उनको भी स्ट्रेंथ मिल रही है। सो कितनी एक्सरसाइज हो जाती है। आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो चलिए दाल का स्टेटस चेक कर लेते हैं क्या है। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसको पलट लेते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। दाल मैंने इसमें पलट दी है
और ठंडी भी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। ये रहा हरा धनिया, ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भुना हुआ जीरा, ये रहा गरम मसाला, ये रहा धनिया पाउडर, ये रही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि ये खाने को के जो टेस्ट को ना बढ़ा देती है और डाइजेस्टिव भी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, फाइबर रिच है और डाइजेशन को इम्प्रूव करके खाना को जल्दी से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ये है काला नमक, सेंधा नमक और चाट मसाला। जैसे अगर आपको 1.5 चम्मच डालना है नमक तो 1 चम्मच सेंधा नमक लें और काला नमक और फिर आधा चम्मच चाट मसाला। इसमें मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाल ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। ठीक है, अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी हो गई स्टफिंग तैयार। और इसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको दाल को क्रश करते हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा या चम्मच के साथ थोड़ा सा क्रश कर दें ताकि ये पराठे जब बने तो बाहर ना आए, थोड़ा सा इसका मोटी दाल का टेस्ट भी रहे और पूरी तरह पेस्ट भी ना बने। इसको एक बार हाथ से ही कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा फिंगर्स पे प्रेशर देके इसको ऐसे कर देना है, कोई छौंक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जितना हम ज़्यादा छौंक लगाएंगे उतना ही हम फिर तेल का इस्तेमाल करते हैं, जितना हम लाइट रखेंगे उतना इसकी डाइजेशन अच्छी होगी। तो इसको बस ऐसे मसाले मिक्स करने हैं और क्विक एंड इजी एंड हेल्थी। तो चलिए चकला बेलन निकालती हूँ और तो चलिए पराठा बेल लेते हैं और साथ में डिस्कस कर लेते हैं आज चने के दाल के पराठे के हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चने का दाल जो है रिच इन प्रोटीन, यानी हमारी मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। कैल्शियम होने के कारण हमारी बोन हेल्थ के लिए, टीथ के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसमें फोलिक एसिड बहुत होता है जिससे डायमेंशिया और स्ट्रोक, डिप्रेशन, ये इन चीज़ों से बचाव रहता है। तो एक मैं ये बता रही थी कि हम लंच में पराठा क्यों लेते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है। लोग कहते हैं मत खाओ, कैलोरीज होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसे ज़रूर खाओ, कैलोरीज कम होती हैं। कैलोरीज कम कैसे होती हैं? क्योंकि पराठे में हम लोग या तो रॉ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं या स्टीम्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें कोई छौंक वगैरह, हाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो छौंक के बिना नहीं हम बना सकते तो छौंक तो लगाना है। लेकिन जब हम सब्जी, दाल, रायता, उसके साथ चपाती लेते हैं, जैसे कि लोगों का मानना है कि वो लाइट रहती है और पराठे हैवी होते हैं, पराठे को अच्छे से स्टफ़ करें, मज़ा आ जाएगा खाने का। तो कहते हैं कि अक्सर वो रोटी लाइट रहती है, पराठा हैवी रहता है। जबकि हम सब्जी दाल में नमक डालते हैं, रायते में नमक डालते हैं, देन पराठी खाते हैं, फिर सब्जी बनाते हुए, दाल बनाते हुए उसमें कुछ ना कुछ घी, ऑयल, तड़के शड़के लगाते हैं, उनके विटामिन्स को ख़त्म करते हैं। तो काफ़ी हम तो नुकसान कर लेते हैं ना चीज़ों का। और इसमें हम लोग कच्ची सब्जियां यूज़ करते हैं, बॉइल्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये बनाने में एक तो आसान, कोई हमने प्याज, अदरक, लहसुन बहुत काटना नहीं है। अदरक लहसुन मैंने अदरक और वो हरी मिर्ची डाली है मैंने बस कूट कर, और कोई छौंक नहीं लगाया। तो इससे फिर क्या होता है, लाइट रहता है, नमक कम गया, फैट कम गई, वेट लॉस के लिए कितना बढ़िया। और फिर एक चीज़ अभी बताती हूँ बनाने के टाइम कि पराठे को हैवी क्या करता है, पराठे की कैलोरीज किस चीज़ से बढ़ती है और वो खाने से हमारा वेट गेन क्यों होता है, और क्या ऐसा करें कि हम स्वाद भी लें और हमारा वेट भी मैनेज रहे। बस आगे नेक्स्ट टिप वही बता रही हूँ। बहुत अच्छे से देखो पराठा हो गया, बिल्कुल पेस्ट भी नहीं किया,
कुछ ग्राइंड नहीं किया, जस्ट हाथों से थोड़ा सा दबा के उसको मैंने सॉफ्ट कर दिया। तवे को कर लिया मैंने खुश। तेल कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको निकाल ही लेती हूँ। तो अब तवा जी को मैंने खुश कर लिया है। तो ये चला हमारा पराठा। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ और बाकी का पराठा बाद में बनाऊँगी। साथ में थोड़ी सी बातें करने का मन है। चलिए, पराठा दोनों तरफ से ऑलमोस्ट सिक गया है, थोड़ा सा और सेकती हूँ। हाँ, अब मैं बताने लगी हूँ आपको कि पराठों को हैवी क्या करता है। जब हम चम्मच लेके घी का ऊपर डालते हैं ना, और फिर उसको ऐसे उल्टा देते हैं और फिर घी का चम्मच लेके ऊपर डालते हैं, एटलीस्ट मैंने देखा है एक एक चम्मच, यानी दोनों तरफ मिला के 1 चम्मच घी का लोग यूज़ करते हैं। येस, आई हैव सीन विद माई ओन आइज़ कि वो ऐसे करते हैं ताकि पराठा देखने में लाल दिखे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई सेक लो ना, घी से लाल क्यों करते हो, कैलोरीज क्यों बढ़ाते हो। और फिर इसका नुकसान है, जब आप उल्टा देते हो ना तेल लगा के, तो उसमें जो वो फ्राई होता है ना, वो घी हमारी सेहत के लिए ख़राब है, वो तेल हमारी सेहत के लिए ख़राब है। वो पराठे को कैलोरीज देता है, वो हमारी इंडाइजेशन बढ़ाता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऊपर लोड डालता है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और कई बार हमें हैवीनेस और जलन और डकार आते हैं। अगर आप ऐसे खाओगे ना तो ये बहुत ही लाइट है, इसमें मैंने कोई घी नहीं डाला, कोई तेल नहीं डाला। अब सिर्फ खाने के टाइम मैं उसको बस पॉलिश करती हूँ। हाँ, अगर आपने मक्खन, सफ़ेद मक्खन है उसके साथ खाओ, दूसरा बटर लेना, अवॉइड करो वैसे येलो बटर, लेकिन मैं येलो बटर भी अवॉइड करती हूँ। मैं देसी घी को ही थोड़ा सा ज़्यादा लगा के खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आए। तलने से प्रॉब्लम ज़रूर आती है, तो अगर आप ऐसे ही कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अच्छे से पका लो ना, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प कर लो। हाँ, एक बात और, अगर आपको उल्टाए बिना चैन नहीं है ना या आप उल्टाए बिना आपको पूरा घी से तल के मज़ा नहीं आता, तो एक बार अगर खाना भी हो ना, तो एक बार सरसों के तेल में चने के दाल के पराठे को तल के देखना, बहुत बढ़िया। जब हमें नहीं पता था कि इसके क्या क्या नुकसान है, तो हम तब सरसों के तेल में इसको तल लेते थे, लेकिन जब से पता चला है, पता चले भी मतलब क्या मुद्दत ही हो गई है कि हमने कभी ऐसे खाया ही नहीं है। तो ये हो गया चने की दाल का पराठा तैयार। और अब मैं खुश करती हूँ किसको, टीएस से, क्योंकि उनका ये फेवरेट पराठा है। तो देखते हैं उनका रिएक्शन। हाँ जी टीएस, कैसा लगा? ये जो पानी वाला अचार बनाया था ना, बहुत बढ़िया है। दही भी स्वाद है, चटनी भी बहुत स्वाद है। अरे यार, मैं चने की दाल का पराठा पूछ रही हूँ, आपने वो देखा ही नहीं। अभी शुरू ही नहीं ये किया। चने की दाल का पराठा बनाया है। शुरू किया ना, 1 मिनट करने दो ना फिर। थोड़ी सी दही। अब दाल की पराठी का फीडबैक ले लो। आहा हा, पता क्या है पिंकी, जो बंदा हर साल फेल होता है ना, कभी फर्स्ट आ जाए, उसकी तारीफ करने का बहुत मज़ा आता है। जो दाल का पराठा हमेशा बढ़िया बनाए, उसकी तारीफ क्या करूं। आहा हा, बस थैंक यू, इतना ही समझ लो, मेरी पता चल भावनाएं गया समझ लो मुझे, बस। पता चल गया मुझे। सो आप भी ज़रूर बनाइएगा ये दाल का पराठा, लेकिन बिना तले। बिना तले, सिर्फ ऊपर से पॉलिश करना है और खा के देखना, आपको अच्छा लगेगा और वैसी ही आदत बन जाएगी। जब आपको पता हो कोई चीज़ खाने के नुकसान है तो फिर वो अवॉइड कर देनी चाहिए। फिर तबीयत खराब होने के बाद क्यों अवॉइड करना है, राइट? स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।